क्या आप जानते हैं कि सीरियल और टारगेट किलर में क्या फ़र्क है? दुनिया के 10 बड़े सीरियल किलर्स के नाम क्या हैं और उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? उन्होंने कितने कत्ल किए और उनकी ज़हनी हालत कैसी होती है? आया कि वो ज़हनी मरीज़ होते हैं या नॉर्मल इंसान होते हैं? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ये तो हमें पता है कि किसी को मौत के घाट उतारने वाले को कातिल यानी किलर कहा जाता है और पैसों के इवज दूसरों की जान लेने वाला टारगेट किलर, जबकि अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए इस काम को सरअंजाम देने वाला सीरियल किलर कहलाता है। आमतौर पर इन लोगों का माजी खुशगवार नहीं होता। बचपन के कुछ वाक़यात का उनके ज़हन पर बुरा असर पड़ता है और वो लोग दूसरों को भी इसी हालत में देखना चाहते हैं। एक सीरियल किलर से जब पूछा गया कि पहली बार आपको कब लगा कि आप नॉर्मल नहीं हो, इसने जवाब में बताया कि मेरे दोस्त और साथ काम करने वाले मेरे पुराने कपड़ों का मजाक बनाते थे। मुझे अपनी हालत पे बहुत गुस्सा आता और एक रोज़ बस में बैठे शख्स का कीमती लिबास और जूता देखकर मुझे उससे नफरत होने लगी और मैंने उसका जूता उतार के बाहर फेंक दिया। ये देखते ही सारे मुसाफिर मुझे मारने लगे। उसके बाद हर इंसान जिसने खूबसूरत कपड़े पहने होते मुझे अपना दुश्मन मालूम होता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि मैं आपको अपनी एक वीडियो में ज़ैनब के कातिल इमरान अली के अदालती बयान के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें उसने कहा था कि मेरे ऊपर एक बच्चे से ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगा जिसकी वजह से मेरी माँ बहुत रोई थी। तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि 100 माँओं की आंखों में आंसू लाऊंगा। एक और अमेरिकन सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है कि उसके बाप के मरने के बाद उसकी माँ हर रोज़ मारपीट करती और उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अयाशी करती। उसने सबसे पहले अपनी माँ का कत्ल किया और फिर शादीशुदा औरतों से जिनसी ताल्लुक बनाता और अपना काम पूरा हो जाने पर उनको भी कत्ल कर देता। दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर का नाम लुइस क्विटो है। उसने जनूबी अमेरिका की एक रियासत कोलंबो में 140 लोगों का कत्ल तस्लीम किया, जबकि उस पर 300 से ज्यादा मुकदमात थे। उनमें से ज्यादातर स्ट्रीट किड्स थे जिन्हें टॉर्चर करने के बाद कत्ल किया गया। अक्टूबर 2023 में ये इस दुनिया से चल बसा। तीसरे नंबर पर है जावेद इकबाल, जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया। अदालत ने उसके 100 टुकड़े करके तेजाब में जलाकर सजाए मौत सुनाई ताकि इस जैसे चाइल्ड रेपिस्ट के लिए मिसाल कायम की जा सके, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। चौथे नंबर पर है डेनियल बारबूसा, जिसने गालिबन 150 बच्चों और औरतों का रेप और कत्ल किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 72 ही तस्लीम किए, जबकि उस पर 280 से ज्यादा मुकदमात थे। उसने ज्यादातर कत्ल कोलंबो और एक्वाडोर में किए। पांचवें नंबर पर है पेड्रो मेडोर। उसने 100 से ज्यादा कत्ल तस्लीम किए। याद रहे कि उसने अपने बाप को भी कत्ल किया था क्योंकि उसने उसकी मां को मारा था। 30 साल की सजा पूरी करने के बाद 2018 में उसको छोड़ दिया गया। आखिरकार 2023 में एक दो लोगों ने पेड्रा मोडो को मार दिया। छठे नंबर पर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुक रखने वाले कांपती मार शंकरिया का नाम आता है। ये विक्टिम्स को कत्ल करने के लिए हैमर यानी हथौड़े का इस्तेमाल करता था। 1978 से अपने आखिरी वक्त तक 93 लोगों को कत्ल किया, जिसे उसने अदालत में तस्लीम किया और मजीद ये भी कहा कि मैंने बेवजह इतने लोगों को मौत के घाट उतारा, किसी को भी मेरे जैसा नहीं बनना चाहिए। 1979 में उसको फांसी दे दी गई। 7वें नंबर पर चाइना के यंग शियांजी, जिसे मॉन्स्टर किलर भी कहा जाता है, ये रात को लोगों के घरों में दाखिल होता और उन्हें मारने के लिए कुल्हाड़ी, फाला और गोश्त काटने वाले औजार का सहारा लेता था। बुरे काम का बुरा अंजाम। 2009 में उसे किसी ने शूट कर दिया। 8वें नंबर पर है अफगानिस्तान में रहने वाला अब्दुल जब्बार, जिसने 56 लोगों का जिनसी इस्तेहसाल के बाद सर धड़ से अलग करके कत्ल किया था, जिसमें से ज्यादातर मर्द और बच्चे थे। उसके अलावा मजीद 300 कत्ल के इल्जाम भी उस पर थे। 18 मार्च 1970 में जब्बार को तख्तादार से लटका दिया गया। सैमुअल लिटिल हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। ये एक अमेरिकन सीरियल किलर था। शुरू में 3 औरतों के केस में गिरफ्तार हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 31 लोगों के कत्ल का लिंक भी इससे जुड़ गया। बाद अज़ां इसने क्लेम किया कि इसने 93 लोगों का मर्डर किया, लेकिन FBI ने 90 ही कंफर्म किए, जबकि तहकीकात अभी भी जारी हैं। 10वें और आखिरी नंबर पर
विलियम अनीक है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री बेल्जियन कांगो में एक कांस्टेबल था। फरार होने से पहले उसने महज 2 घंटों में कुल्हाड़ी की मदद से 21 लोगों को मार डाला। 3 साल बाद ये राइफल और कुल्हाड़ा लिए नमूदार हुआ और मलम्पा का नामी गांव में 32 लोगों का कत्ल कर दिया। उसके जानलेवा जख्मी होने से पहले पुलिस ने स्मोक बम फेंका, जिसमें आग लगने की वजह से वो आग की लपेट में आ गया। अगर आप इस टॉपिक के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो FIA के एजेंट रॉबर्ट रेसलर की बुक हुएवर फाइट मॉन्स्टर जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट से आगाह करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।